अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले मोहम्मद सलीम अत्तार, जिला प्रवक्ता AIMIM बीजापुर। मैं सबसे पहले बीजापुर की अवाम आम से और ख़ास करके आप मीडिया वालों से मैं अपनी पार्टी की जानिब से माफ़ी चाहता हूँ कि सब आपके सामने आने के लिए हमें देरी हो गई, क्योंकि कोलार के अंदर एक ऐसा हादसा हो गया जो हम भुला ना सके। ऐसा एक हादसा जिनके ज़ेर सरपरस्त अंजुमन इस्लाम कमेटी चलती थी, जिनके ज़ेर परस्त अंजुमन इस्लाम के इल्मी इदारे थे वो चलते थे, जिनके ज़ेर परस्त अमानत फाउंडेशन बैंक चलती थी, अमानत फाउंडेशन वेलफेयर एसोसिएशन चलते थे, जिनके ज़रिए लोगों में गरीबों में हर महीना गरीबों में तनख्वाह देते हैं और गरीब बच्चों की फ़ीस अदा करते हैं। ऐसे वेलफेयर एसोसिएशन के जो सरपरस्त थे अली जनाब MB बीजापुर साहब, जो हमारे MIM के सदर अल्लाह बख्श बीजापुर, इनके अब्बा जान का रिज़ल्ट के दूसरे ही दिन इंतकाल होने की वजह से हम वो सदमा हमारे दिलों पर रहा। हम आपके सामने आने से देर कर दी। सबसे पहले हम बीजापुर की अवाम आम से और ख़ासकर आप मीडिया वालों से माफ़ी चाहते हैं। रही शुक्र अदायगी की बात कि हम बेइंतहा आपके शुक्रगुज़ार हैं बीजापुर की अवाम आम से कि आपने ऐसी हमें इज़्ज़त व अफ़ज़ाई से नवाजा कि अल्लाह का एहसान है कि बीजापुर के अंदर अगर 50% रिज़ल्ट अगर किसी का पार्टी का है तो वो वाहिद एक ऐसी पार्टी है MIM को जो आपने मोहब्बत दी थी। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ बेइंतहा। और रही बात आपकी शुक्रअदायगी में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी तारीफ़ स्टेज पर अली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी ये कह दिया कि बाबा तुमने तो कमाल कर दिया। आपने जब हकीम चौक में ओवैसी साहब उतरे तो हकीम चौक से लेकर अताउल्ला चौक तक आपने जो उन्हें मोहब्बत बख्शी, आपने जो उन्हें इस्तकबाल किया, वो ख़ुद हैरान हो गए। उन्होंने ख़ुद अपनी स्पीच में ये कह दिया कि बाबा आपने तो कमाल कर दिया। आपने ऐसी मोहब्बतों से नवाजा जिसकी वजह से हमारे 2 वार्डों में कामयाबी मिली। एक वार्ड रहा 28 में तो हमें बहुत बड़ी जीत मिली और वार्ड नंबर 25 में एक बहुत बड़ी कामयाबी से आप लोगों ने हमें मोहब्बतों से नवाजा है, जिसके हम बेइंतहा आपका शुक्रगुज़ार हैं। मैं शुक्र अदा करने पर आऊँ बीजापुर की अवाम का, तो मैं ये कहता हूँ कि आपके कदमों की धूल का भी मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता। इतना कहते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले बीजापुर की जनता का, अवाम का, सबसे पहले हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे भाई साहब सलीम अत्तार साहब बता रहे थे कि आपके सामने आने के लिए हमें देरी हुई, उसकी वजह भी आप जानते हैं, इनके जानिब से आपने जाना भी होगा। तो हम माफ़ी के साथ साथ देर कर दी आने में, तो उससे साथ ही साथ हम हमारी पार्टी की ओर से, मैं ज़िला सदर होने की हैसियत से और जनरल सेक्रेटरी हमारे सादिक व्यापारी साहब के, और साथ ही साथ हमारे सिटी प्रेसिडेंट मुन्ना बांगी और अतीक लश्करी, ये पूरी हमारी टीम की तरफ से मैं बीजापुर की उन अवाम का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमें एक ऐसी कामयाबी अता फ़रमाई जैसे पिछले 70 साल से जो पार्टियां काम कर रही हैं, उन पार्टियों से भी आगे का रिज़ल्ट जो है वो हमें अता किया गया। सब पार्टियों के रिज़ल्ट देखे गए और हमारी पार्टी का रिज़ल्ट देखा जाए तो हमने 4 उम्मीदवारों के साथ जो मैदान में उतरे थे, उसमें अल्लाह ने हमें 2 सीटों पर हमें कामयाबी अता फ़रमाई है, यानी कि 50% हमारा रिज़ल्ट हुआ है। और जो 2 सीटों पर हमें कामयाबी मिली, वो कामयाबी दरअसल ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक मोहब्बत है जो बीजापुर के अवाम ने उसको साबित कर दिखाया है। जैसा कि पूरी तफसीलात आप हमारे भाई साहब से सुने हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि जितना भी हम आप बीजापुर वालों का शुक्र अदा करेंगे तो ये कम समझते हैं हम, कि आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आपने हमें ऐसी मोहब्बत दी, आपने ऐसी हमारी कुव्वत बख्शी और ताकत को बढ़ाया कि हम सोच भी नहीं सके। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इतने खुश हुए हैं
कि बीजापुर की जनता को लेकर कि उनकी खुशी का इंतहा न रही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। और जैसे ही मैंने प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद उनसे उनके गाड़ी पे जब सवार हो रहे थे तो अक्सर चलते चलते उन्होंने मुझसे कहा कि पूछा कि प्रोग्राम कैसा रहा बीजापुर का। तो इतने खुश हुए असद साहब बीजापुर की जनता को लेके कि उनका शुक्र अदा करने के लिए वो मौका नहीं मिल पाया। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारी कामयाबी को, हमारे 2 उम्मीदवार की कामयाबी को लेकर हम एक ऐसा फिर एक प्रोग्राम मुनक्किद करेंगे जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद आकर बीजापुर की जनता का शुक्र अदा करेंगे। और एक बात, बहुत सारी पार्टियां हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन मैं उन इल्ज़ामात लगाने वाले पार्टियों से कहूँगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दो। अगर आप इल्ज़ाम लगाने की बात आई तो हम भी आप पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। और रही बात इल्ज़ाम लगाने की, चांद पर थूकने से चांद को वो नहीं पहुंचेगा, बल्कि उनके मुंह पर वो तमाचा की तरह वो थूक उन पर ही पड़ेगा। हम पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दो और हम पर तहमत लगाना भी छोड़ दो। अगर तहमत इसी तरह लगाएंगे तो हम भी उन पार्टियों की पोल खोल कर रखने की हमारे पास भी ऐसे जो औजार हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। जरूरत पड़ने पर मेयर पद के लिए क्या आपका समर्थन कांग्रेस के साथ रहेगा? इसके लिए हम हमारे जो बैरिस्टर सदर साहब हैं, सदर साहब के सामने अगर यहाँ की मेयर के लेकर बात हमारे तक आई तो हम इस बात को उन तक पहुँचाएँगे। हमारी जो टीम है, हमारे जो इंचार्ज हैं सलीम भाई साहब, उनको हम ये बात पहुँचाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की अगर इजाज़त मिली तो वो जैसा कहेंगे उस तरह पर उसी तरीके पर हम चलेंगे।